आज हम मनन के लिए यूहन्ना 3:16 को देखेंगे। वहाँ बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं कि परमेश्वर ने प्रेम किया और उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, एक बलिदान के रूप में दे दिया, ताकि हम नाश न हों, ताकि हम परेशानी में न पड़ें। कई बार जब विपत्तियाँ आती हैं, जैसे कि हेटी में भूकंप आया, बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। अगर कोई परमेश्वर है तो उसने ऐसा क्यों किया, उसने भूकंप क्यों होने दिया। इस प्रश्न के लिए लोग यह नहीं देखते कि ये जो कुछ भी समस्याएं आती हैं वो पाप के कारण हैं। एक समय था जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी की सृष्टि की, सब कुछ बहुत खूबसूरत था, सब कुछ बहुत अच्छा था। परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाई और उसमें आदम को और हवा को रख दिया और सब कुछ बहुत अच्छा था। वहाँ कोई भी समस्या नहीं थी, कोई भी परेशानी नहीं थी। किंतु जब आदम और हवा ने पाप किया और जब पाप ने इस पृथ्वी में प्रवेश किया तो सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ बदल गया। यह दुनिया वह खूबसूरत दुनिया नहीं रह गई। समस्याएं, परेशानियां और सारी तरह की चीज़ें इस दुनिया में आई। भूमि ने कांटे और कटारे उगाना शुरू कर दिया। दुख और दर्द इस दुनिया में आए और यही कारण है कि पाप के कारण आज दुख इस दुनिया में है। आज ये दुनिया तहस नहस है। इस दुनिया में परेशानियां हैं, विपत्तियां हैं, आफतें हैं और इन सारी चीज़ों के कारण आज ये दुनिया तड़पती है। और जब किसी तरह की विपत्ति होती है तो लोग परमेश्वर पर दोष लगाते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, बल्कि दोष पाप के ऊपर जाना चाहिए। लोग गलत जगह पर दोष लगाते हैं, जहाँ दोष लगाना चाहिए वहाँ दोष लगाए बिना गलत जगह पर दोष लगाते हैं। जो परमेश्वर ने किया वह यह है कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान के लिए दे दिया। तो परमेश्वर का प्रेम कि उसने अपने पुत्र को तक नहीं छोड़ा और उसने अपने पुत्र को बलिदान के लिए दे दिया। और परमेश्वर ने मुझसे और आपसे इतना ज़्यादा प्रेम किया और इसी कारण प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और हम हर एक व्यक्ति इस दुनिया में है, हम सब ने पाप किया। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो यह कह सके कि वह पाप रहित है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो यह कह सके कि उसने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो यह कह सके कि उसने ज़िंदगी में कभी भी कोई गलती नहीं की या वह पूरी रीति से सिद्ध है। ऐसा कोई भी व्यक्ति ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। मैं और आप सब ने पाप किया है, इसीलिए बाइबल कहती है कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और जब सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं तो परमेश्वर ने एक उपाय को बनाया कि वह हमें उस पाप से छुटकारे को दे सके, हमें उस पाप से निकाल कर बाहर खड़ा कर सके। इसीलिए यूहन्ना कहता है कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है, यह जगत के पापों को हर ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आए कि मेरे और आपके पापों को हर ले जाएं, मेरे और पापों को हमसे अलग कर दें, मुझे और आपको एक एक सी खूबसूरत ज़िंदगी दें जो कि खूबसूरत ज़िंदगी है, जो कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। और प्रभु यीशु मसीह उस ज़िंदगी को हमें आज देना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम पाप के दलदल में से निकल कर बाहर खड़े हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम पाप में से निकल कर
एक पवित्र ज़िंदगी को, एक आज़ाद ज़िंदगी को, एक स्वतंत्र ज़िंदगी को जी सकें, पाप की गुलामी से छूट सकें। और प्रभु मसीह आज वह मेरे और आपकी ज़िंदगी में करना चाहते हैं। अगर आप प्रभु मसीह से इस ज़िंदगी को प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत आसान है, केवल प्रभु मसीह से मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आज अगर आप परमेश्वर की संतान होने के अधिकार को प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल आपको प्रभु मसीह को अपनी ज़िंदगी में ग्रहण कर लेने की आवश्यकता है। प्रभु मसीह के हाथों में अपनी ज़िंदगी को दे देने की आवश्यकता है। अगर आज आप अपने पापों से छुटकारा पाकर प्रभु मसीह की ओर फिरना चाहते हैं तो मेरे साथ इस प्रार्थना को कर सकते हैं। प्रेमी प्रभु यीशु मसीह, मैं मानता हूँ कि मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है और मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूँ। कृपया मेरे पापों को आप माफ़ कर दीजिए, कृपया मेरी ज़िंदगी में आइए। मैं जानता हूँ कि आपने मेरे लिए उस क्रूस पर अपने प्राणों को दिया, मेरे लिए आपने, मेरे पापों के लिए आपने उस क्रूस पर बलिदान कर दिया। कृपया मुझे अपने लहू से जो आपने उस क्रूस पर बहाया धोकर साफ कर दीजिए और मुझे एक नई ज़िंदगी दे दीजिए। आप मेरी ज़िंदगी के स्वामी और मेरी ज़िंदगी के प्रभु बन जाइए, मेरी ज़िंदगी के उद्धारकर्ता बन जाइए और मुझे एक नई ज़िंदगी दीजिए। ये सब कुछ मैं प्रभु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना का अपने दिल की गहराई से किया है तो आज प्रभु मसीह ने आपको एक नई ज़िंदगी दे दी है और आप देखेंगे कि थोड़े दिनों में आपकी ज़िंदगी में बदलाव आने लगेगा। आप पुरानी बातों को छोड़कर नई चीज़ों को करने लगेंगे। जो इन पापों को आप पहले करते थे उन्हें आप न करके एक पवित्र ज़िंदगी की ओर बढ़ते हुए आप अपने आप को देखेंगे। आपको प्रभु मसीह में बढ़ने के लिए हर दिन प्रार्थना करने की आवश्यकता है और बाइबल को पढ़ने की आवश्यकता और उस पर मनन करने की आवश्यकता है। तो आज से आप हर दिन बाइबल को पढ़ना और उस पर मनन करना और प्रार्थना करना शुरू करें और प्रभु मसीह की ओर हर दिन देखकर अपनी ज़िंदगी को जिएं। प्रभु मसीह आपका आशीष दें।